हेलो, वेलकम टू ऑल। स्वागत है सभी का प्लस वन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अगले पॉइंट की, जिसका नाम है विषमपोषी पोषण। हमने बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले स्वपोषी पोषण और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कंप्लीट समझ ली है। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसके पार्ट नंबर 3 की, और आज हम जानने वाले हैं विषमपोषी पोषण। तो जैव प्रक्रम के अंदर हम पोषण का जो पार्ट है वो पढ़ रहे हैं। स्वपोषी कंप्लीट हो गया, विषमपोषी पोषण पढ़ेंगे। तो मैंने परिभाषा पिछले वीडियो में इसकी लिखा दी थी, क्या? पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव किसी अन्य जीव से भोजन प्राप्त करे वो विषमपोषी पोषण कहलाता है, अर्थात किसी दूसरों पर इसमें वो निर्भर रहता है। तो देखिए, इसमें आपकी बुक के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एनसीईआरटी बेस्ड बात कर रहा हूँ। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कुछ जीव होते हैं, अब जरा ध्यान से समझिएगा। पोषण के अंदर वो अन्य से भोजन प्राप्त करेंगे, अन्य से भोजन प्राप्त करेंगे, ठीक है। जब वो अन्य से भोजन प्राप्त करेंगे तो भोजन को ग्रहण करेंगे सबसे पहले। और याद रखना, भोजन को अंदर ग्रहण करने की जो विधि है बेटा जी, उसे कहा जाता है अंतःग्रहण। क्या कहा जाता है उसे? अंतःग्रहण। तो ध्यान से समझिएगा, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन का सबसे पहले क्या करते हैं? पाचन, और उसके बाद उसका क्या किया जाता है? अंतःग्रहण। सर क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा? देखिए मैं समझाता हूं। जब हम खाना खाएंगे तो सबसे पहले हम भोजन को अंदर लेंगे, और खाना अंदर लेने के बाद पेट में उसका क्या किया जाएगा? पाचन, और फिर उसमें से काम की चीजें बाहर निकाली जाएगी, वो कहलाता है अवशोषण। तो विषमपोषी पोषण में मैं कुछ जीवों की बात करूं तो कुछ जीव ऐसे होते हैं, हम तो क्या करते हैं, भोजन पहले खाते हैं उसके बाद पचाते हैं। ये क्या करेंगे, बाहर जैसे मान लीजिए कहीं भोजन रखा हुआ है तो सबसे पहले इस पर एंजाइम डाल देंगे, उसके बाद ये भोजन पूरा पक जाएगा, और इसको पचाने के बाद फिर ये डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको ग्रहण करेंगे, केवल पोषक तत्व इसमें से ग्रहण कर लेंगे। तो इस प्रकार जो पोषण की विधि है वो किसमें पाई जाएगी? ईस्ट में। किसमें पाई जाएगी? ईस्ट में, और एक मशरूम में। यानी कि आप कुल मिलाकर ये कह सकते हैं सामान्य तौर पे कि इस प्रकार पोषण कौन करता है बेटा जी? कवक यानी कि फंजाई जो होते हैं वो इस प्रकार का पोषण करते हैं। क्या बताया मैंने? कुछ जीव भोजन का पाचन शरीर के बाहर ही करते हैं, और पाचन करने के पश्चात भोजन को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार का पोषण कवकों के अंदर पाया जाता है। क्लियर हुई बात? उसके बाद अगर मैं बात करूं तो विशेष प्रकार के कुछ परजीवी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? परजीवी। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा जी? ये सामान्य तौर पर क्या होते हैं? मृत जीवी, क्योंकि ये मृत और सड़े गले पदार्थों पर क्रिया करते हैं। कोई भी मृत या सड़ा गला पदार्थ अगर आपको दिखता है तो उसके ऊपर आप देखेंगे तो बदबू सी आती रहती है, उस पर कुछ कीड़े मकोड़े लगे हुए होते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो होते हैं, ये वो होते हैं, और मशरूम ऐसी जगहों पर उग जाती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो मृत जीवी कहलाते हैं ये सब लोग। कवक इसका बेस्ट एग्जांपल है। परजीवी क्या होते हैं? जो दूसरों के शरीर पर निर्भर हो, जो दूसरों पर निर्भर तो होते ही हैं, लेकिन दूसरों के शरीर पर स्थित होते ही हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या अंतर देखो, हम पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं तो हम क्या करते हैं, पौधों से फल वगैरह ले आते हैं और खा लेते हैं। ये क्या करते हैं, उसके शरीर पर ही रहते हैं। एग्जांपल से आप अच्छा समझ पाएगा। जैसे एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो अमरबेल देखेंगे। परजीवी वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य के शरीर पर स्थित होते हैं और फिर उससे पोषण प्राप्त करते रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अमरबेल, ये सामान्य तौर पे खीरडी या बबूल के पेड़ पर होती है और उसको चारों तरफ से कवर करके रखती है और उससे पोषण प्राप्त करती है। अगर अब भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसको समझना चाहते हो तो इंसान के अंदर होता है कौन? जू। अब आप देखिए हमारे शरीर के ऊपर क्या होती है? जुएं होती है। जुएं अपने को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो शरीर पर स्थित होती है, और शरीर पर स्थित होकर के हमसे क्या प्राप्त करती है? पोषण प्राप्त करती है। तो ऐसे जीव जो किसी अन्य के शरीर पर स्थित होते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को क्या नाम दिया जाता है? परजीवी नाम दिया जाता है। उदाहरण याद रखना, अमरबेल, जू, और एक और होता है लीच। याद रखना, लीच एक प्रकार की थेरेपी भी होती है, और लीच जो थेरेपी होती है वो कील और मुहासों को निकालने के काम आती है। अगर किसी के शरीर पे कील और मुहासे होते हैं तो उसके ऊपर लीच छोड़ दिया जाता है, और ये क्या करता है? उससे पोषण प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो अमरबेल, जू और लीच ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे बेटा जी? परजीवी के एग्जांपल हो जाएंगे।
अब परजीवी से रिलेट करते हैं पर क्या, परपोषी। ये क्या होता है, देखो ये किसी दूसरे के शरीर पर निर्भर होता है और उस पर जीवित होता है, और जिस पर ये जीवित होता है वो क्या कहलाता है, परपोषी। अर्थात ये क्या कर रहा है, दूसरे का पोषण कर रहा होता है। ये तो दूसरे पर जीवित होता है और ये दूसरे का क्या करता है, पोषण करता है। अर्थात ऐसे जीव या ऐसे कोई भी पादप या जंतु जो परजीवियों को पोषण प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, परपोषी। तो देखिए अमरवेल के केस में परपोषी कौन हुआ, खेजड़ी, क्योंकि ये अमरवेल को पोषण प्रदान करता है। वहीं अगर मैं बात करूं जुग के केस में, तो इसके केस में परपोषी कौन होता है, मनुष्य, क्योंकि ये किसके पड़ गई, मनुष्य। बोलो बातें समझ में आ गई। परजीवी जिससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो जीव क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं, और जो अन्य के शरीर पर स्थित होकर के पोषण प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। वहीं मैं बात करूं मर्त्यजीवी की, तो जो है पाचन पहले करते हैं, अंतःग्रहण बाद में करते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, मर्त्यजीवी। उदाहरण के लिए ईस्ट और मशरूम दोनों ही क्या होते हैं, कवक होते हैं। ठीक है बेटा जी, आइए बात करते हैं कुछ जीवों के एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे बेस्ट जो आपके सामने एग्जाम्पल होगा वो देखिए किसका है, विषमपोषी पोषण की ही बात करेंगे हम लोग। तो अगला जो है इसके अंदर आपको पढ़ना है अमीबा में पोषण। किसमें पोषण पढ़ोगे आप लोग, अमीबा में पोषण। अब एक प्रकार का जीव होता है कौन, अमीबा। क्या होता है अमीबा, तो देखिए ये एक प्रकार का एक कोशिक जीव होता है, अर्थात इसमें केवल और केवल क्या होता है, एक कोशिका होती है। जीवन पर्यंत इसके अंदर केवल और केवल एक ही कोशिका होती है। तो ये एक कोशिक जीव होता है। सामान्य तौर पर आप याद रखना ये स्वच्छ जल में पाया जाता है। ठीक है, हम समझते हैं कि ये गंदे जल में होता है जबकि ये स्वच्छ जल में भी पाया जाता है। और अमीबा है, अगर मैं आपसे पूछूं अमीबा कौन सी श्रेणी का जीव है, तो ये प्रोटोजोआ श्रेणी का सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीवों की श्रेणियां होती है कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, जीवाणु, और एक अलग प्रकार होता है विषाणु। तो अमीबा कौन से श्रेणी में आता है, प्रोटोजोआ में आता है। ईस्ट मशरूम ने बात की, अभी वो कौन सी श्रेणी में थे, वो थे कवक के अंदर। ठीक है जी, तो अमीबा जो होता है वो एक कोशिक जीव होता है और प्रोटोजोआ श्रेणी का होता है। विशेष बात, अमीबा एक कोशिक होने के कारण अमीबा की संरचना कैसी होती है, अनिश्चित। अर्थात ये जब चाहे अपना जो आकार होता है वो बदल लेता है। अमीबा एक कोशिक जीव होता है, प्रोटोजोआ श्रेणी का जीव होता है, और इसकी जो संरचना होती है वो अनिश्चित होता है। अमीबा जब चाहे अपना आकार बदल सकता है और जब चाहे ये पोषण प्राप्त कर सकता है। कैसे करता है, आइए इसकी विधि समझते हैं। तो देखिए यहाँ से ये एक प्रकार का जो है वो अमीबा है। क्योंकि अमीबा की संरचना कोई निश्चित नहीं होती, तो जो भी मैंने बनाया वो अमीबा होता है। ठीक है, अब देखिए ये अमीबा का शरीर है और ये अमीबा के बीच में केंद्रक हो गया। ठीक है, और कोशिका में जो अन्य अंग पाए जाते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब गौर से समझिएगा कि अमीबा को जैसे ही एहसास होता है कि इसके पास में ये कोई क्या है, भोजन है। अमीबा को जैसे ही पता चलता है कि उसके पास में क्या होता है, भोजन, तो अमीबा क्या करता है, अपनी संरचना को चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा कि इसकी जो भी संरचना है ना, इसको ये इस प्रकार विकसित कर देगा, ऐसे। ठीक है, या फिर ऐसे विकसित कर देगा, और ये जो भोजन है वो यहाँ पर रखा हुआ है। देखो आप देख रहे हैं दो दांत से निकाल दिए इसने। ठीक है, या मैं कहूं तो हाथ या पैर टाइप कुछ निकाल दिया, हाथ निकाल दिया इसने पकड़ने के लिए कि चलो इनको पकड़ लेते हैं। तो याद रखना अमीबा जैसे ही किसी भोजन की उपस्थिति का पता लगाता है या जैसे उसे पता लगता है कि भोजन है आसपास में, इसको वो महसूस करता है, तो वह क्या करता है, अपनी संरचना में ये कुछ उंगली समान प्रवर्ध विकसित करेगा। ये उंगली समान प्रवर्ध जो होते हैं बेटा जी, इन्हें कहा जाता है कूटपाद या पादाप। क्या कहा जाता है इन्हें, कूटपाद या पादाप। इंपॉर्टेंट है इनके कार्य। तो पहले नंबर में इनका कार्य आता है कि एक तो ये भोजन को पकड़ने में सहायता प्रदान करते हैं, भोजन को पकड़ने में सहायता प्रदान करते हैं, और दूसरा भी इंपॉर्टेंट है अमीबा की गति के लिए आवश्यक। अमीबा में जो गति होती है, अमीबा मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता है, तो इन्हीं कूटपादों को आगे से आगे विकसित कर करके ये चलता रहता है। तो आपको याद रखना ये क्या, कूटपाद भोजन पकड़ने में सहायता करेंगे और अमीबा की गति में भी सहायता करेंगे। तो जैसे इसे भोजन का एहसास हुआ, ये कूटपाद उसके चारों तरफ विकसित कर लेगा और धीरे धीरे जो कूटपाद है वो इसको अंदर ले लेंगे। ठीक है जी, तो देखिए मान लीजिए भोजन था,
तो अमीबा इसको धीरे धीरे क्या कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा, और अंदर जो है वो इसके क्या होती है, एक रसदानी, ये इसका केंद्रक होता है, और इसके अंदर एक बड़ी सी संरचना पाई जाती है जो क्या कहलाती है, खाद्यदानी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रसदानी, या फिर इसी का नाम होता है रिक्तिका। क्या क्या नाम बोल सकते हैं इसके, खाद्यदानी, रसदानी या फिर खाद्य रिक्तिका। तो ये भोजन किसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, खाद्य रिक्तिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा, और यहाँ से इसका जो पूरा का पूरा जो रस हो वो अवशोषित कर लिया जाता है, और जैसे ही रस अवशोषित कर लिया जाता है तो अमीबा इसको क्या कर देता है, थ्रो कर देता है भोजन को, यानी कि जैसे इसने पूरा रस ले लिया और फिर इसको जैसे पान खा करके लोग थूकते हैं ना, उस प्रकार इसको फेंक दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है वो अमीबा पोषण करता है। चर्चा करते हैं वापस से। अमीबा एक एककोषिक जीव होता है। अमीबा प्रोटोजोआ श्रेणी का जीव होता है, स्वच्छ जल में पाया जाता है, संरचना इसकी अनिश्चित होती है, किसी भी प्रकार से परिवर्तित हो सकता है। अमीबा अपनी गति के लिए या भोजन पकड़ने के लिए उंगली समान प्रवर्ग विकसित करता है और इन्हें कूटपाद कहा जाता है। अमीबा को जैसे ही भोजन की उपस्थिति का पता लगता है तो अमीबा चारों ओर से कूटपाद विकसित करता है। कूटपाद के माध्यम से वह भोजन को अंदर ग्रहण कर लेता है और खाद्य रिक्तिका में भेज देता है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसके चारों तरफ ही किसका निर्माण कर देता है, खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर देता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। इसमें एंजाइम्स होते हैं जो इसका अवशोषण कर लेंगे, पाचन कर लेंगे, और उसके पश्चात इसको बाहर जो है वो उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो बेटा जी इस प्रकार होता है अमीबा में पोषण। अब आगे देखिए, अमीबा की तरह एक जीव और होता है, उसका नाम भी आपके बुक में डाला हुआ है, तो जरा उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अगला जो जीव है अमीबा की तरह ही होता है और इसका नाम होता है पैरामीशियम। क्या नाम होता है इसका, पैरामीशियम। ये भी सेम प्रोटोजोआ श्रेणी का होता है। इसे बोलते हैं स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म। स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म। सर इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल सा मतलब ये हुआ क्योंकि इसकी जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, यूं आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे कट मार के और ऐसे इस प्रकार इसकी संरचना होती है। मैं यहाँ पर इमेज भी लगा दूंगा अभी। ठीक है, तो जब आप इसको देखेंगे तो ये किसकी तरह दिखेगा, चप्पल की तरह दिखेगा। चप्पल यहाँ कह सकते हैं किसकी तरह दिखेगा, ये जूती की तरह दिखेगा। तो आप जरा गौर से देखेंगे यहाँ पर इसके जो है वो एक स्पेस पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये स्पेस है ना इसकी संरचना के अंदर, तो ये स्पेस जो है वो इसका क्या कहलाता है, मुंह कहलाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अमीबा के अंदर पोषण किसी भी भाग द्वारा किया जा सकता है। अर्थात अगर भोजन यहाँ आ गया तो ये यहीं पर कूटपाद विकसित कर लेगा, जबकि पैरामीशियम में पोषण जो होता है वो मुख के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है, यानी एक निश्चित अंग के द्वारा ही पोषण ग्रहण किया जाता है। आप इसकी इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका मुंह दिख रहा है, तो ये मुख से ही क्या करेगा, पोषण प्राप्त करेगा। जबकि अमीबा के अंदर क्या होता है, जहां इसको भोजन की उपस्थिति मिलती है वहीं से पोषण प्राप्त कर लेता है। अमीबा किसी भी अंग से पोषण प्राप्त कर सकता है, जबकि पैरामीशियम जो होता है वह एक निश्चित स्थान से ही अंतर्ग्रहण भोजन का करता है। जबकि प्रोसेस जो होती है वो दोनों में सेम होती है, दोनों ही एककोषिक जीव होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको विषम कोशिक पोषण समझ में आ गया होगा। कल हम बात करेंगे मानव में पोषण की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।